हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा आज का टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म को हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और ये ड्राइव करेंगे कि पोलर फॉर्म होती क्या है और बनी कैसे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इसके सम्स करेंगे हम। तो लेट अस बिगिन। Let z equal to x plus iota y be any complex number, then x plus iota y can be written as ordered pair x, y। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ordered पेयर में ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका ordered पेयर क्या बनेगा 2, 3, मतलब रियल पार्ट कोमा इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ordered पेयर क्या बनेगा, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कौन है -4। तो इसका मतलब व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर एंड इज शोन इन द प्लेन। और हम इस पॉइंट को जैसे 2, 3 को हम प्लेन में लिख सकते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कैसे पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इकट्ठे लिखते हैं उसको बोलते हैं प्लेन। ये सरफेस है प्लेन। तो बच्चे x2 है, यहाँ से जाते हैं 2 को, ये 2 होता है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2, 3। तो 2, 3 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ से 2, ये 2 डिस्टेंस, यहाँ पे 3 गए तो 2, 3। तो इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस इटा वाई को xy लिखकर हम ऐसे बना सकते हैं कि ये डिस्टेंस मान लो x है, मान लो ये डिस्टेंस y है, तो ये x, y है। फाइन। तो बच्चे ये OM डिस्टेंस x हो गया, ये PM डिस्टेंस y हो गया। तो ये आपका XY मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लेन में लिखते हो तो उस प्लेन को बोलते हो आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये सरफेस, ये प्लेन का नाम है आर्गन प्लेन। फाइन। तो ये एक्स एक्सिस जो है उस केस में हम रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को आर्गन प्लेन में हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो बच्चे ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। तो इस फिगर में देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये भी पढ़ा हुआ है। तो बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो एक्स ओवर आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स कितना आ गया आर कोस थीटा। हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना होता है याद करिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वही आ गया आर साइन थीटा। ओके। सो बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, तो क्या आर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये भी लगा दिया हमने। जब स्क्वायर खत्म करो तो अंडर रूट आता है, साथ में प्लस माइनस आता है। लेकिन यहाँ पे आपने बोलना कि सर माइनस तो लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आर क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ओ से लेकर पी तक। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हमने पॉजिटिव के साथ लेना है। कुछ ना लिखो तो पॉजिटिव होता है, तो आर आ गया। पर हमने पिछले लेक्चर में बताया था ये किसकी वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ जेड की है। अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ जेड की। तो आर इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ जेड। तो फिर आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये आर जो है मॉडुलस ऑफ जेड है। तो आज हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चल गया कि मॉडुलस क्या होता है। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड? इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर पी फ्रॉम द ओरिजिन। क्योंकि आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी। तो डिस्टेंस है, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से ओ से, उसे बोलते हैं आर। आर होता है मॉडुलस, आर होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या है, मॉडुलस जेड इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर सबको? तो बच्चे ये आपके पास फर्स्ट केस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे वापस आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारा, एक्स प्लस इटा वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, आर कोस थीटा। वाई की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा। तो इनमें से आर कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आपने कॉमन लिया तो एक्स प्लस इटा वाई ऐसे नजर आ गया। अब जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आर और थीटा की टर्म्स में नजर आ जाए तो उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आर और थीटा की फॉर्म में। आर भी नजर आ गया, थीटा भी। तो इस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हमने डेरिवेशन सीख ली पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस इटा वाई इज आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चे आर को अभी बताया क्या बोलते हैं, पोलर। आर को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। थीटा को क्या बोलना है, अगर ये पोलर फॉर्म है आर को बोलना है मॉडुलस और उसकी वैल्यू ये होती है, और थीटा को बोलना है आर्ग्यूमेंट
और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर तो निकालना आ गया, थीटा कैसे निकालना है? थीटा फिर इस फिगर में जाइए, इस फिगर में, तो थीटा, तो टेन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा हो गया वाई ओवर एक्स। तो आप देखो थीटा क्या, एक्यूट, एक्यूट क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 to 90 के बीच में। तो इसका मतलब टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल का है, तो टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स होता है ना, परपेंडिकुलर बेस। मोड क्यों लिखा? क्योंकि थीटा एक्यूट है। जब भी आप 0 to 90 में टेंजेंट की कोई भी वैल्यू देखोगे पॉजिटिव आएगी, इसलिए पॉजिटिव रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोड लिखते हैं। मोड का मतलब होता है कि जो मर्जी यहाँ पे आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, टोटल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को लिखा क्योंकि थीटा एक्यूट है, तो टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, इसलिए मोड लिखा, तो थीटा इज एक्यूट एंगल। तो याद रखिए थीटा भी निकालना आ गया, इस फार्मूले से थीटा मिल जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। तो देखिए थीटा क्या है, पोलर फॉर्म में जो थीटा होता है उसकी रेंज होती है ये पाई, माइनस पाई, ये पाई, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो मतलब थीटा की जो वैल्यू है ना वो -180, क्योंकि पाई को 180 बोलते हैं, -180 और 180 के बीच में रहेगी, 180 हो सकती है। तो इसका मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वो -180 से कम नहीं होनी चाहिए और 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, थीटा इज द आर्गूमेंट। तो इस रेंज में जो वैल्यू है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, क्योंकि हम पोलर फॉर्म में जो थीटा डिस्कस करते हैं हमेशा प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही डिस्कस करते हैं, अनलेस कि जब तक हमें कुछ और नहीं कहा गया हो। फाइन। तो ये हमारा केस फर्स्ट है जिसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया। तो बच्चे अब हम कॉम्प्लेक्स केस सेकंड करेंगे, जिसमें केस सेकंड में क्या होगा कि ये भी तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करें। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी ऐसा हो ही सकता है कि एक्स नेगेटिव, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है -2 + 2 आयोटा, देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो फिर उस केस में फिगर कैसे बनेगी? इधर एक्स इधर वाई, इनको ज्वाइन कर दिया आर। तो बच्चों अब ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है, इसका नाम अल्फा डाल देना है, थीटा नहीं डालना, क्योंकि थीटा ऑलरेडी डिस्कस लिख चुके हैं। तो ये अल्फा है, लेकिन थीटा होता क्या है बेसिकली? थीटा होता है एम्पलीट्यूड। तो वो एंगल कौन सा होता है? वो वाला एंगल होता है जो रियल एक्सिस और ओपी लाइन के साथ बनता है। तो बेसिकली थीटा वो एंगल है, ये याद रखो लाइन को, थीटा वो एंगल है जो रियल एक्सिस, ये देखिए रियल एक्सिस और ओपी लाइन के साथ बनता है, ये थीटा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि शुरू तो इनिशियल लाइन से होना है ना, तो इधर से एंगल यहाँ तक जाना है, इधर से जाओगे तो इनिशियल लाइन तो ये वाली है ना, तो फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो एंगल हमेशा मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल लेने के लिए एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, क्योंकि इनिशियल लाइन से शुरू करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द एंगल विच इज द एंगल बिटवीन द रियल एक्सिस एंड द ओपी लाइन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फिगर ऐसे बन जाएगी और एम्पलीट्यूड ये वाला होगा, ठीक है। पर देखिए मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस तो वही फार्मूला है, √x² + y², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे चाहे नेगेटिव है चाहे जो भी है, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉडुलस तो सेम रहेगा। तो एम्पलीट्यूड कौन है? ये वाला एंगल, ये जो नज़र में दिखा रहा हूँ पेन के साथ। तो ये एंगल मिलेगा कैसे बच्चे? ये एंगल मतलब टोटल एंगल, टोटल कितना है? 180 डिग्री। तो 180 में से ये अल्फा अगर माइनस कर दूँ तो ये नहीं मिल जाएगा ऑफकोर्स। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा? वो थीटा किसके इक्वल होगा? टोटल 180 में से अगर अल्फा माइनस कर दूँ ये होगा। तो अल्फा कहाँ से निकलेगा? अल्फा ये ज्योमेट्री से, राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा = y/x मोड के साथ, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यहाँ से निकलेगा। तो समझ आ गया? ये तो अभी हम जनरल केस कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऐसे निकालना है। तो कोई बच्चा कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही सकता है ना। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इनको ज्वाइन कर दिया, ये एंगल अल्फा हो गया। फाइन, ये एंगल अल्फा, ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है। तो बच्चे मॉडुलस कैसे निकालेंगे? मॉडुलस वही सेम, √ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है, तो मॉडुलस तो सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है देखिए कि रियल एक्सिस से ओपी लाइन तक एंगल जाना है। आपको कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पर इसमें गड़बड़ क्या हुई? यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, उससे आगे प्लस हो गया, तो 180 से बड़ा हो गया ना। पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या डिस्कस की, -180 और 180 के बीच में होनी चाहिए। तो एम्पलीट्यूड हमेशा -180 और 180 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं रियल एक्सिस से यहाँ तक एंगल मेजर करता हूँ, यहाँ तक तो 180 हो गया,
उसमें एक प्लस हो गया, तो कभी भी रेंज 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर डेफिनेशन क्या है एम्पलीट्यूड की कि आपने रियल एक्सिस से ओपी लाइन तक जाना है। तो अगर ऐसे जाएं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे क्यों लेना फिर, क्योंकि 180 से ज़्यादा हो गया। ऐसे लेंगे तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो रेंज है उसके बीच में रहेगी। तो ये एंगल ले लो। तो फिर ये एंगल कितना है, ये एंगल जो टोटल है 180, उसमें से अल्फा माइनस कर दो। ये देखो 180 में से अल्फा माइनस, फिर माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा था क्लॉकवाइज में अगर जाओगे तो माइनस एंगल होते हैं। फिर अगर क्लॉकवाइज में लेना है तो आपको साथ में माइनस लिखना पड़ेगा। तो टेन अल्फा, तो फिर टेन अल्फा कहाँ से मिलेगा, इस फॉर्मूले से, वो तो यहाँ से मिल जाएगा, टेन अल्फा मोड वाई ओवर एक्स। आई होप क्लियर सबको, ठीक है। तो केस 4 क्या, जब केस 4 में क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये एक्स है ये वाई है, इनको ज्वाइन कर दो। तो फिगर कैसे बनेगी, ये अल्फा बनेगा बच्चों, ये आर है। तो मॉडुलस तो सेम है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि देखो कि एक्स रियल एक्सिस से ये ऐसे आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ओपी लाइन तक। फिर ये अगर ऐसे जाओगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रेंज कहते हैं कि 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या है कि रियल एक्सिस से ओपी लाइन तक जाना है, ये एंगल, तो ये एंगल है, तो ये एंगल तो अल्फा ही है। तो इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो अल्फा ही है, लेकिन क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस अल्फा लेंगे। तो ये आ गया। तो अल्फा कहाँ से निकलेगा, सेम फॉर्मूले से, टेन अल्फा इक्वल टू मोड वाई ओवर एक्स। ठीक है, समझ आया सबको, ओके। अब देखो सम्स करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे जो हमने पढ़ा उसकी फटाफट समरी। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, उसकी पोलर फॉर्म होती है अभी ड्राइव की आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ये इसका मॉडुलस होता है। और थीटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड। वो क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट होता है। वो कैसे, हमने अभी ड्राइव किया। फर्स्ट क्वार्टर में एम्पलीट्यूड क्या होता है, याद करिए टेबल बना के, फर्स्ट क्वार्टर में एम्पलीट्यूड अल्फा होता है। सेकंड, ये टेबल याद करिए, एम्पलीट्यूड थीटा उसकी वैल्यू होती है अल्फा। सेकंड क्वार्टर में एम्पलीट्यूड होता है थीटा, उसकी वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा। अभी हमने ड्राइव की ना, आप इसको लर्न कर लीजिए। तो थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, ये हमने ड्राइव की, ये की ना, फिर माइनस अंदर ले जाओ, ये बन जाएगा। फोर्थ में ये भी ड्राइव अभी की हमने। तो याद करें, फर्स्ट क्वार्टर में एम्पलीट्यूड अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में इसका नेगेटिव, माइनस कॉमन खोल लोगे तो ये आ जाएगा, फोर्थ में इसका नेगेटिव। तो फिर अल्फा कौन है, अल्फा वही वाला टेन अल्फा इक्वल टू मोड वाई ओवर एक्स। तो क्वेश्चन है, फटाफट देखिए, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको अपने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा x2 y2। तो बच्चों दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले मॉडुलस निकालना होता है। मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, फोर प्लस फोर, अंडर रूट 8 कितना होता है, टू रूट टू। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कितना याद किया है, देखिए अल्फा, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड, अल्फा याद किया है हमने। तो अल्फा निकलेगा कहाँ से, ये फार्मूले से। अभी का ना अल्फा कहाँ से निकलेगा, ये वाले फार्मूले से। तो ये फार्मूला क्या है, मोड वाई ओवर एक्स। वाई और एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो मोड वन, मोड का मतलब पॉजिटिव, तो ये पहले ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव ही होता है। तो ये वन आ गया। तो टेन अल्फा वन कहाँ पे होता है, कौन से एंगल पे टेन अल्फा वन होता है, अल्फा निकाल लो। तो बच्चे आपने फटाफट ये देखो, 10th में ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, साइन कोस टेन है ना, बनाया था ना, 0 30 45 60 90। साइन की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कोस के लिए इसको उल्टा करके लिख दो, टेन के लिए इनको डिवाइड कर दो 0/1, इनको डिवाइड करो। तो ये वैल्यूज टेन की आ गई, नोट 1/0 नॉट डिफाइंड दैट इज इनफिनिटी। तो देखिए ये हमने 1 लिख दी। तो टेन वन कहाँ पे है, देखिए टेन, ये टेन है, तो 1 कहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री आ गया अल्फा। तो 180 डिग्रियों को हम पाई रेडियंस बोलते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। 180 डिग्री होता है पाई रेडियंस, रेडियंस बोलते हैं पाई अगर हो तो अगर 180 डिग्री पाई है तो ये कितना हो गया 1 डिग्री, पाई बाय 180। तो 45 कितना हो गया, यूनिटरी मेथड से 45 से मल्टीप्लाई कर दो, कटिंग की तो पाई बाय 4 आ गया। तो बच्चों टेन अल्फा 1 है, अल्फा 45, अगर पाई में लिखना है तो इसको पाई बाय 4 लिख दोगे। तो बेसिकली रेडियंस में लिखते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म होती क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये था ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने ड्राइव किया आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। आर कितना है, अभी लिखा ऊपर हमने निकाला 2√2। थीटा कितना है, थीटा कितना है, फर्स्ट क्वार्टर में अल्फा था, तो अल्फा कितना है पाई बाय 4। तो ये पोलर फॉर्म है। तो आप चेक कर सकते हो आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। कोस पाई बाय 4 180/4 45, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। जब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे ना तो आप देखोगे ये 2 + 2 होते ही आ जाएगा, हमारा आंसर ठीक है। ठीक है बच्चा, एक और सम काफ़ी ईजी है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। इसका पहले ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया, ये एक्स है ये वाई है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
सोल्व किया 2 आ गया। तो लेकिन देखिए x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेबल में याद किया था, एम्पलीट्यूड याद करो, टेबल बनाया था ना हमने, ये देखिए टेबल में हमने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, अल्फा कहाँ से निकालना है, ये फॉर्मूले से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने निकालना है, फाइन। तो पाई माइनस अल्फा होता है, अल्फा कहाँ से निकालना है, tan अल्फा इक्वल टू मोड वाई ओवर एक्स, ठीक है। पहले अल्फा निकलते हैं, तो वाई कितना है, √3 ओवर -1, मोड है, मोड में माइनस खत्म हो जाता है इसलिए √3 आ गया। तो tan अल्फा √3 कहाँ पे होता है, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे जाओ, tan अल्फा √3 देखिए, √3 ये 60 डिग्री, तो इसको हम 60 डिग्री बच्चे लिख देंगे, यहाँ पे 30 नहीं आएगा, 60 डिग्री आएगा। 60 को क्या लिखते हैं, π/3, तो 60 क्या होता है, π/3 होता है, क्योंकि वही यूनिटरी मेथड 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो फिर 60 में कितने हो जाएंगे, π/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आ जाएगा, एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या लिखा हमने, एम्पलीट्यूड का पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस π/3 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म क्या थी, r इंटू ये थी ना, तो यहाँ पे आपने 2π/3 लिख देना है, फाइन। तो ये बच्चे आपकी पोलर फॉर्म, आई होप समझ आ गई आपको। तो लास्ट फटाफट एक और क्वेश्चन करिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ऑर्डर पे ये बन गया, x हो गया -√3 y -1, दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, देखिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पोलर फॉर्म क्या ली थी, मॉडुलस तो सेम ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ये एम्पलीट्यूड लिया था ना, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव बच्चे, ये देखिए मॉडुलस तो सेम ही है, √1 वही पुराना, एम्पलीट्यूड देखिए ये होता है। तो हमें अल्फा चाहिए, अल्फा कहाँ से निकलेगा, ये सेम फार्मूले से, y और x की वैल्यू पुट की, तो tan अल्फा 1/√3 आ गया। तो tan 1/√3 कहाँ पे होता है, देखिए tan 1/30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे होता है। 30 किसको बोलते हैं, अगर पाई में लिखना हो तो यूनिटरी मेथड से π/6 आ जाएगा। तो बच्चे ये अल्फा आ गया, तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, ये वाला, -π माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, ये आ गया। तो पोलर फॉर्म क्या थी, r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा, r हमने अभी निकाला ऊपर कितना 2, एम्पलीट्यूड कितना निकाला, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड आना है दोनों जगह। तो ये कोस में अगर नेगेटिव एंगल हो ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, साइन में नेगेटिव एंगल हो वो बाहर आता है। जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लोगे ना, जब पढ़ी होगी तो उसमें आप देखोगे कोस में नेगेटिव एंगल एब्जॉर्ब हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, मतलब कोस इसका और इसका सेम होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा, ओके। आई होप क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।